आदाब, नमस्कार। बुलेट न्यूज में आपका स्वागत है। 15 अप्रैल की वो मनहूस रात जिसमें कुछ खादिम हत्यारों ने अपने ही मुफ्ती को मौत के घाट उतार दिया। वह मुफ्ती जिन्हें उनकी गरीबी का ध्यान रखते हुए उनको अपने मदरसे में बना दी, उन सब के परिवार को पाला, जिस मुफलिस गरीब परिवारों को अच्छी शिक्षा मुफ्त देने के लिए दिन रात एक कर देश विदेश जाकर चंदा इकट्ठा कर लाते और उन सब गरीब परिवारों का ध्यान रखते, उनका भविष्य देखते। उन्हीं के खादिमों ने उस चंदे के पैसों को लूटने के लिए उनको दर्दनाक मौत देकर पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जिला सहारनपुर के गांव रायपुर में जन्मे मुफ्ती सुफियान बचपन से ही गरीब लोगों की और मुफलिस लोगों की मदद करना चाहते थे। 18 साल मुफ्ती की पढ़ाई करने के बाद देश विदेश जाकर चंदा इकट्ठा करके गरीब परिवार देने के लिए दिन रात एक कर दिया था। जिन्हें न खाने की परवाह थी न पीने की, बस दिल में एक ही सपना था कि कोई भूखा ना सोए, सब आगे बढ़े, सब पढ़ें। लेकिन इस जालिम जमाने ने कुछ रुपयों के खातिर उनकी जिंदगी छीन ली। ऐसी मौत दी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर मुजीबुर रहमान है। आप क्या हैं मौलाना मुफ्ती जो है सुफियान? मौलाना मुफ्ती सुफियान का बड़ा भाई हूँ जी। पूरा मामला क्या है, कैसे? पूरा मामला ये है कि सुफियान भाई 3-4 साल से वहीं रह रहे थे। अच्छा। और वहीं गुजर बसर कर रहे थे अपनी। ठीक है। और एक मदरसा चला रहे थे जो उन्होंने काफ़ी बड़ा मदरसा कर लिया था। और अब हमें रात जो है कोतवाल साहब ने फ़ोन किया कि उनकी हत्या हो गई है और आप सुबह आ जाइए। कब से आपका कांटेक्ट जो है मुफ्ती सुफियान से नहीं हो पा रहा? 15 तारीख से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, इससे पहले कांटेक्ट होता रहा उनसे। 7 दिन से लापता मदरसे के प्रबंधक के हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मदरसे के 2 साथियों सहित एक अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर मदरसा प्रबंधक का शव, चंदे की नकदी व आलाए कत्ल बरामद किए। केराना कोतवाली के गांव मवी काकरोड़ स्थित मदरसा जामिया हुदुल आमिनीन में प्रबंधक कारी सुफियान के हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। कैराना थाना क्षेत्र स्थित एक मदरसे के मुफ्ती सुफियान की गुमशुदगी की रिपोर्ट 21 अप्रैल को थाना कैराना पर उस मदरसे के एक मुदस्सिर द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि 16 अप्रैल की सुबह मुफ्ती सुफियान अपनी मोटरसाइकिल तथा मोबाइल फ़ोन लेकर कहीं चले गए हैं और तब से लौट कर नहीं आए हैं। ये जो 21 अप्रैल को गुमशुदगी दर्ज हुई उसकी जांच थाना कैराना पुलिस द्वारा की गई और जांच के क्रम में ही उसी मदरसे के 2 मुदस्सिर अब्दुल्ला और तौसीफ तथा अब्दुल्ला के बहनोई वाजिद को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और उनसे सघन पूछताछ की गई। इस सघन पूछताछ में इन तीनों ने अपना जुर्म स्वीकारा और उनके द्वारा पुलिस को बताया गया कि 15 तारीख की रात को ही 15/16 की रात को ही उनके द्वारा मुफ्ती की हत्या कर दी गई है और उनकी बॉडी को जलाकर उसके अवशेष ठिकाने लगा दिए गए हैं। सहारनपुर सिविल डिफेंस पुल खुमरान पर ड्यूटी देते पोस्ट वार्डन शाहिद अंसारी ने बुधवार को वार्डनों एवं पुलिस प्रशासन के साथ लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है, इसकी अभी तक कोई भी दवा इजाद नहीं हुई है। ऐसे समय में हर नागरिक का कर्तव्य यह है कि वे घरों से ना निकले, बहुत ही जरूरत हो तो मास्क लगाकर निकले। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जरूरी उपाय बताए गए। सहारनपुर में कोरोना महामारी के लिए सिविल डिफेंस की पूरी टीम काम कर रही है और हमारी पूरी टीम हमारे चीफ वार्डन राजेश जैन, डिप्टी चीफ वार्डन आलम साहब और डिप्टी कंट्रोलर शिवराज जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम काम कर रही है। मैं पोस्ट 9 सिविल लाइन प्रभाग से शाहिद हसन अपनी पोस्ट के साथ जो है पुलिस प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं और गरीब लोगों तक खाना भी पहुंचाने का काम कर रही है। इस अवसर पर ड्यूटी देते पोस्ट वार्डन अमित सहगल, सेक्टर वार्डन अभिषेक गुप्ता, पंकज गुप्ता, पवन कुमार गोयल, मोहम्मद इस्माइल, राजीव गुप्ता ने भी मार्गदर्शन किया और वार्डनों की हौसला अफजाई की। उधर वार्ड 54 के समाज सेवी मोहम्मद सरफराज ने लोगों से अपील किया है कि माह रमज़ान आ गया है और इस मुबारक महीने में घर पर रहकर ही खुदा की इबादत करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। पूर्व पार्षद और मौजूदा पार्षद सभी समाज सेवियों से अपने मोहल्ले में गरीब और मजलूम लोगों का ख्याल रखने को कहा। इस मुबारक महीने में किसी को भी कोई परेशानी न आने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम। कल से माह रमज़ान शुरू हो रहा है, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये बड़े दुख की बात है, कभी हमारे बड़ों ने ऐसी स्थिति नहीं देखी जैसी अब देखनी पड़ रही है।
और इस स्थिति में हम सभी लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों घरों में नमाज अदा करें, 1-1.5 मीटर की फासले से नमाज अदा करें, अपने घरों में ही पालन करें, घरों से बाहर मत निकले। और सब जो जितने भी मेरे नूर बस्ती के पार्षद, पूर्व सभासद और समाज सेवी जो सेवा कर रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, सबका ध्यान रखें। यहाँ पे बहुत ही ऐसे लोग हैं जो जबान पे नहीं ला सकते, किसी को नहीं बता सकते। आप उन लोगों का भी ध्यान रखें, खासकर आप ये नहीं कि अपने अपनों का ध्यान रखें। मेरी आपसे गुजारिश है, हर गली हर मोहल्ला नूर बस्ती का जाकर वहाँ कोई बड़ा जिम्मेदार हो या ना हो, आप लोग खुद जाएं और वहाँ देखें कितने आदमी हैं, या 2 हैं या 4 हैं या 10 हैं। आप उनको देखकर आप जो भी सेवा हो वह आप उनके पास खुद जाकर आप दें। उधर कोई भी गरीब भूखा न रहे, इसीलिए वार्ड 54 में कुछ समाज सेवी लोग शाहिद भट्टी, अब्दुल कयूम, नवाब मलिक, शराफत, हाजी अबरार, सनी, वसीम घर घर जाकर 15 दिनों से खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नवाब मलिक ने कहा, इस साल कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लागू है और इसीलिए इबादत और इफ्तार घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ही होगा। अब्दुल कयूम ने कहा, रोज़ादारों का इफ्तार और सहरी का पूरा ध्यान रखा जाएगा और पूरे महीने खाना वितरण का कार्यक्रम चलेगा। इस महीने मुसलमान रोजाना रोज़ा रखकर इबादत करेंगे। इस महीने सारे मुसलमान रोज़ा रखते हैं। रोज़ा में बिना लोग खाए पिए एक निर्धारित समय अवधि के लिए रोज़ा अल्लाह के इबादत के साथ रखते हैं। रोज़ा के दौरान सुबह सहरी और शाम में इफ्तियार किया जाता है।